हमारे गेस्ट है वो जिन्होंने पॉडकास्ट की दुनिया ही बदल कर रख दी, जिनको वो पता है जो किसी को नहीं पता, मगर ये उसका नाम नहीं लेते, वो आपको गूगल करना पड़ता है। तो स्वागत कीजिए द मैन, द मिथ, द लीजेंड, अभिषेक मतकर। थैंक यू मतकर, थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम पर आप बहुत ही वायरल हो, आपके हिसाब से सूरज है ही नहीं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ये तो सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में पूरा अंधकार है। अब पृथ्वी पर हम ह्यूमंस रहते हैं तो हमें उजाला चाहिए होगा, तो नासा वालों ने क्या किया, ऊपर एक टॉर्च फिट कर दी। उसको ये लोग रिमोट से पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते रहते हैं ताकि सब जगह उजाला बराबर होता रहे। लेकिन इतनी बड़ी टॉर्च को एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखो, ये एक बहुत ही बड़ी बैटरी से चलता है। हर साल फरवरी में इसमें एक न्यू बैटरी इंस्टॉल की जाती है, जो कि दिसंबर आते आते डाउन हो जाती है। तभी तो हमें दिसंबर में सर्दियाँ लगने लग जाती है, और जब इसमें न्यू बैटरीज इंस्टॉल की जाती है तो मार्च, अप्रैल, मई में गर्मियाँ बढ़ जाती है। अगर सूरज टॉर्च है तो बरसात का क्या? वो तो सूरज से ही होती है। जी नहीं, देखो क्या हुआ, आज से करोड़ों साल पहले एक एलियन की बारात मिल्की वे गैलेक्सी से गुजर रही थी। तो आपने देखा होगा, बारात कहीं जाती है तो रास्ते में मूतने ज़रूर रुकती है। बिल्कुल वैसे ही एलियन यहाँ रुके और पृथ्वी पर मूतना शुरू कर दिया। तो इनका एक मुखिया था, माफ़ करना मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो उसने कहा कि देखो, पराया गिरे है, एक एक करके मूतना ताकि पृथ्वी पर बाढ़ ना आ जाए। तो सभी एलियन एक एक करके मूतने लगे। तो करीब 1-1.5 महीने तक जमकर बरसात हुई। तब से हर जून जुलाई में उनकी एक बारात यहाँ से गुजरती है, और अब यहाँ रुककर मूतना उनकी परंपरा बन चुकी है। अरे, तो हम रोज मूत में नहाते हुए एंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल। फिर तो डायनासोर की उत्पत्ति भी इन्हीं के मूत से हुई होगी। सर, डायनासोर को लेके आने वाले ही ये एलियन थे। क्या? हाँ, देखो, आज से लाखों साल पहले कुछ एलियन यहाँ पृथ्वी पर रिसर्च करने आए थे। तो यहाँ उनके स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ हो गई। तो इनके मैकेनिक ने बोला कि इसमें से कुछ पेट कम करना पड़ेगा। तो इनमें से कुछ एलियन अपने साथ पेट लेकर आए थे। तो इन्होंने सोचा कि इनको यहीं छोड़ जाते, बाद में आकर ले जाएंगे। और वो पेट कोई और नहीं बल्कि डायनासोर ही थे। ओह, तो फिर क्या हुआ? बाद में इन्होंने देखा कि इन्होंने तो यहाँ अपनी संख्या बढ़ा ली है। ये यहाँ सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंग रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गए हैं। तो उनके पास एक निशानेबाज एलियन था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो उसने क्या किया, अपनी गुलेल में एक बड़ा पत्थर रखा और खींच के पृथ्वी की तरफ निशाना लगाया। उसके बाद ये सारे डायनासोर एक ही बार में ख़त्म हो गए, जिसको लोगों ने मास एक्सटिंक्शन का नाम दे दिया। अच्छा, वैसे एक रील में आप चांद को भी नकली बता रहे थे। जी बिल्कुल, चांद जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। हैं? देखो, ये एक लेजर लाइट का फोक्स है, जो कि हमने बैटमैन मूवी में देखा था। नासा वाले इसको हर दिन यहाँ वहाँ छोटा बड़ा करते रहते ताकि किसी का इस पर शक ना जाए। तो फिर वो नासा का मून लैंडिंग वाला वीडियो, उसका क्या? वो टोटल फर्जी है। देखो, एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। हाँ, वो मैं गूगल कर लूँगा। हाँ, तो उसके पास नासा वाले आए और बोले कि देखो, हमको तुमसे एक साईफाई फिल्म शूट करवानी है। तो उसको वो यहाँ मोआना की कीचड़ कादी में लेके गए। यहाँ उन्होंने उससे वो मून लैंडिंग की वीडियो शूट करवाई। तब से वो बेचारा डायरेक्टर गायब है। तो कभी किसी को शक नहीं हुआ इस पर? देखो, 17वीं शताब्दी में एक राजा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। हाँ, वो मैं कर लूँगा गूगल, आप आगे बताओ। अरे, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, गांड घुट सकती है। ओह। तो उसको क्या है, एक रात नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी महल की छत पर टहल रहा था। तब उसने नोटिस किया कि यार, चांद बीच बीच में गायब हो रहा है, कोई ग्लिच आ गया होगा। अब ये बात वो राजा अगले दिन किसी को बताता, उससे पहले ही उस राजा की नंगी लाश किसी बरगद के पेड़ पर टंगी हुई मिली। अरे, तो मतलब चांद, सूरज, तारे सब नकली हैं? नहीं, तारे होते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं होते जैसे हमें बताया जाता है कि बड़े बड़े सफ़ेद लाल पीले आँख के गोले। देखो, ये क्या है कि पृथ्वी पर नज़र रखने के लिए एलियन के द्वारा लगाए गए CCTV कैमरे हैं। तो फिर ये रात में चमकते क्यों हैं? देखो, ये हाई क्वालिटी नाइट विजुअल कैमरे होते हैं। जैसे ही रात होती है तो इनका नाइट विजुअल मोड ऑन कर दिया जाता है, जिससे हम पर रात को भी नज़र रखी जा सके। फिर इनको ऑपरेट कौन करता है? देखो, इनको ऑपरेट करने के लिए एलियंस ने अर्थ पर एक रोबोट को रखा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एलोन मस्क है। क्या? एलोन मस्क एक रोबोट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो वो एलोन मस्क के पास सपोर्ट मांगने गया। अब वो एलोन मस्क से बात कर रहा था कि बीच में ही एलोन मस्क स्विच ऑफ होकर नीचे गिर गया। तभी एक रोबोट वहाँ आया और उसने एलोन मस्क के पीछे केबल घुसाई और एलोन मस्क चार्ज होने लगा। अब ये देखकर वो पॉलिटिशियन बुरी तरह घबरा गया। वो ये सच्चाई बाहर आकर दुनिया के सामने रखता, उससे पहले ही उसे पकड़कर उसकी जगह एक क्लोन बाहर भेज दिया गया, जो कि आज बड़ा टेरिफ खेल रहा है। तो वो करना क्या चाहता है यहाँ पर? वो इस धरती से पूरी इंसानियत को ख़त्म करके सिर्फ रोबोट्स का राज चाहता है। तभी तो वो हर चीज़ रोबोटिक करता है। गाड़ी भी उसने ऐसी बनाई जिसमें इंसानों का कोई काम नहीं है, और जब देखो AI करता रहता है। आज हमारे गेस्ट है वो जिन्होंने पॉडकास्ट की दुनिया ही बदल कर रख दी। वो इस धरती के सभी लोगों को बिना एटमॉस्फेयर वाले मार्स पर मरने के लिए फेंक कराने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर कोई विद्रोह करेगा तो उसके लिए पहले CCTV से नज़र रखी हुई है और सैटेलाइट से निशाना सेट किया हुआ है। ओह, मतलब बात हाथ से निकल चुकी है, सब कुछ ही नकली है। अच्छा, आप कभी प्लेन में बैठे हो?
कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है। बादल दिखते हैं, पंछी दिखते हैं, बिल्डिंग्स, पहाड़, ऊपर से अलग ही नज़ारा दिखता है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये सब भी नकली है? अरे नहीं, ये कैसे नकली हो सकता है? देखो, आपने नोटिस किया होगा कि आपको एयरपोर्ट पर प्लेन के टेक ऑफ से 2 घंटे पहले ही बुला लिया जाता है। ताकि किसी की फ़्लाइट मिस ना हो जाए। गलत। देखो, वो आपको वहाँ बिठाकर एक केमिकल रिलीज करते हैं जिससे आपको इल्यूजन होने लगता है। आप जाकर उसी विमल वाली रोडवेज बस में बैठते हो, मगर आपको लगता है कि आप प्लेन में बैठे हो। कहीं पर आपको बादल नज़र आते, और जब सड़क पर गड्ढे आते तो आपको बताया जाता है कि प्लेन में टर्बुलेंस आया है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी का चलते प्लेन में इल्यूजन ब्रेक हो गया। तो वो क्या देखता है कि खिड़की के बगल में लोग पानी की बोतल, चिप्स ये सब बेचने लग रहे, तो उसको गड़बड़ लगी। अब वो बेचारा ये बात किसी को बता पाता, उससे पहले ही उसे गायब करवा दिया गया। लेकिन बस से कोई इतनी जल्दी दूसरे देश कैसे पहुंच सकता है? इसीलिए तो इन्होंने हर देश का टाइम अलग अलग किया हुआ है, ताकि कोई पता ना लगा सके। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन ये सब बातें आपको ही कैसे पता? वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहो। अरे कर दो यार सब्सक्राइब, अगली बार इसको एक्सपोज करना है।